तो जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन। इसका पार्ट 1 यानी सिंगल मल्टीप्लिकेशन और पार्ट 2 यानी डबल मल्टीप्लिकेशन मैं पहले ही समझा चुका हूँ। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए आज का नया टॉपिक ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन शुरू करने से पहले ये कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्या है वो बात देखते हैं। तो पहले टॉपिक लिख लेते हैं। आज का टॉपिक है ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो दोस्तों क्या है वो बात देखते हैं। तो पहला बात है दोस्तों कि जीरो को कोई संख्या के साथ गुना करने पर उसका उत्तर जीरो होता है। जैसे कि जीरो को हम 5 से गुना करते हैं, तो जीरो को किसी संख्या के साथ गुना करने पर उसका उत्तर जीरो आता है। तो जीरो को 5 से गुना करने पर उसका उत्तर जीरो होगा। तो चलिए दूसरा बात क्या है। तो दोस्तों दूसरा बात है कि एक को कोई संख्या के साथ गुना करने पर उसका उत्तर वही संख्या होगा जिससे हम एक को गुना करेंगे। तो आप मान लीजिए जैसे कि एक को अगर 7 के साथ गुना करेंगे तो उसका उत्तर 7 ही होगा। तो दोस्तों ये दूसरा बात है कि एक को कोई संख्या के साथ गुना करने पर उसका उत्तर वही संख्या होगा जिससे हम एक को गुना करेंगे। तो जैसे कि एक को 7 के साथ गुना करने पर 7 होगा। और एक बात है, तो ये बात तीसरा और लास्ट बात है कि आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए पहरा जरूरी याद होना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 मुख्य बात है ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो चलिए आज हम पहचानेंगे कि ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है और हम बताएंगे आपको कि इसको गुना कैसे करते हैं। तो दोस्तों पहचानते हैं हम कि ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। तो हम पहले एक अंक ले लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ऊपर में 4 अंक है और नीचे में 3 अंक है। तो दोस्तों जैसा कि डबल मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया था कि ऊपर में कितनों भी अंक रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर नीचे में 2 अंक रहे तो वो डबल मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए आज हम बताने वाले हैं ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों इसके नीचे 3 अंक है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये क्या होगा, ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन। क्यों ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि इसके नीचे 3 अंक है, इसलिए ये ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन। और एक अंक ले लेते हैं। देख सकते हैं इसके ऊपर में 4 अंक है लेकिन नीचे में 3 अंक है, तो ये भी क्या होगा, ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन।
ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों हम पहचान गए कि ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं इसको गुना करने का तरीका। तो चलिए एक अंक लेकर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे गुना किया जाता है। ये हमारा ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अब हम आपको इसको गुना करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 को 2 के साथ गुना करने पर 6 आएगा। फिर 3 को 2 के साथ करने पर 6, फिर 3 को 2 के साथ 6, फिर 3 को 1 के साथ 3, तो फिर 2 को 2 के साथ 4, फिर 2 को 2 के साथ गुना करने पर 4, फिर 2 को 2 के साथ 4, फिर 2 को 1 के साथ 2। तो दोस्तों तीसरा स्टेप है ये। तो 1 को 2 के साथ करने पर 2। हमने ये बताया था कि 1 को कोई संख्या के साथ गुना करने पर उसका उत्तर वही संख्या होगा जिससे हम 1 को गुना करेंगे। तो देख सकते हैं 1 को 2 के साथ 2, फिर 1 को 2 के साथ करने पर 2, फिर 1 को 2 के साथ 2, फिर 1 को 1 के साथ करने पर 1 आएगा। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो 6 को 6, फिर 6 और 4 को जोड़ने पर 10। तो 10 का हम सिर्फ 0 लिखते हैं और 1 बचा रहता है। तो 1 बचा है, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12 हो गया और 1 बचा था यानी 13। फिर बचा 1, 13 का 3 लिख दिया, बचा 1। तो फिर इसको जोड़ते हैं। 3 4 7, 7 और 2 9, बचा 1 है। तो 10 हो गया, 9 और 1 10। तो 10 का फिर 0, फिर बचा 1। तो 2 और 2 4 और 1 5। तो और नहीं बचा क्योंकि ये हो गया। फिर 1 को यहाँ लिख देंगे। तो कितना 50,306 हमारा उत्तर आया। तो देख सकते हैं इसी तरह आप बना सकते हैं। तो चलिए और एक हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ऊपर में है 5 अंक और नीचे में है 3 अंक। यह भी एक ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए बनाते हैं इसको। 6 को 5 के साथ गुना करने पर 30 आया और 30 का 0 बचा 3। तो 6 को फिर 3 के साथ गुना करने पर 18, 18 और 3 21, 21 का 1। अब बचा 2। तो 6 को 4 के साथ गुना करने पर 24। तो 24 और 2 बचा था, 24 2 26, फिर बचा 2। तो 6 को फिर 4 के साथ गुना करने पर 6 चौक 24, बचा 2। तो फिर 26 हो गया, फिर बचा 2। तो 6 को 1 के साथ करने पर 6 आएगा और 2 बचा था, 6 2 8। तो 4 को 5 के साथ फिर, तो 4 5 20, 20 का 0 बचा 2। फिर 4 को 3 के साथ, तो 4 3 12 और 2 14 का 4 बचा 1। 4 को 4 के साथ 16 बचा था 1। तो 16 और 1 17, 17 का 7 बचा 1। फिर 4 को 4 के साथ 16 और 1 17 का 7 बचा 1। फिर 4 को 1 के साथ 4 और 1 5। फिर 2 को 5 के साथ 10, 10 का 0 बचा 1। फिर 2 को 3 के साथ, तो 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा। फिर 2 को 4 के साथ 8, फिर 2 को 4 के साथ 8, फिर 2 को 1 के साथ तो 2। फिर इसको जोड़ देंगे ये तीनों को। 0 1 को 0 के साथ 1, फिर 6 को 4 के साथ, तो 6 4 10 का 0 बचा 1। तो फिर 6 और 7 13 7 20 और 1 21, 21 का 1 बचा 2, 2 बचा। तो 8 7 15, 15 और 8 23 और 2 25, 25 का 5 बचा 2। तो 8 और 5 13 और 2 15 का 5 बचा 1। तो 15 का 5 लिख दिया हम, बचा 1 और 2 और 1 बचा था तो 3। तो देख सकते हैं ऐसे आपको ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम पहचान गए कि ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। तो दोस्तों जिसके नीचे 3 अंक रहे, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके नीचे 3 अंक रहे वो ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन। और इसको आप सीख सकते हैं ऐसे ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों एक बात आपको ज़रूरी याद रखना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए पहाड़ा ज़रूरी याद होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम ये ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे मैथ क्लास के साथ जुड़े रहिए।
और हमको सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।